Yes, in this particular class, we'll talk about nature of your gamma rays. Okay, so when we discuss things in previous lectures, at one time I told you that your nucleus are left in excited state. Okay, and they come to their ground state or the stable state by release of your radiation, which we call gamma rays. Okay, so just like your alpha and beta rays, they are also penetrating, but their energy is much higher as compared to your alpha emission or the beta rays. जो emission है, beta rays means जो beta decay में आपका इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आपके एमिट होते हैं, so we call them beta ray also. Okay, so they also interact with matter, they penetrate through the matter, okay, up to a certain range which we have discussed in previous lectures. So just like your alpha ray and beta ray, we have gamma rays with very high energy as compared to your alpha and beta rays. Okay, होता क्या है कि आपकी जो न्यूक्लियस जो है, जब वो कोई पेरेंट न्यूक्लियाई जो है डोटर न्यूक्लियाई में आपकी चेंज हो रही है, ओके, विद एमिशन, विद रिलीज ऑफ सम, लेटेस्ट से अल्फा एमिशन आपका हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो डोटर न्यूक्लियाई जो बनी होती है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट, तो हम उसको बोलते हैं एम नोट स्टार से हम उसको डिनोट करते हैं कि ये जो अभी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है दैट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो ये क्या करती है, दैट विल कम टू सम ग्राउंड स्टेट और द मोर स्टेबल स्टेट बाय रिलीज ऑफ सम रेडिएशन. थोड़ा सा रेडिएशन जो है ये गामा रे की फॉर्म में अपनी एनर्जी जो है लूज़ करती है और ये एक स्टेबल स्टेट में आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट लाइक योर ट्रांजिशन जो आपके होते हैं, एटॉमिक ट्रांजिशन होते हैं ना, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ से ये इधर इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं विद रिलीज ऑफ सम रेडिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन रिलीज होती है, एटॉमिक जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें जो रेडिएशन रिलीज होती हैं वो होती हैं एक्स रेज की रेंज में या विजिबल रेंज होती है. ठीक है, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन कि उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में कितना गैप है. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से न्यूक्लियस जो होती है उसके जो एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करती है, सो दे आर दैट न्यूक्लियस आल्सो रिलीज सम रेडिएशन विच वी कॉल गामा रेडिएशंस. ओके, ठीक है, बट गामा रेडिएशन जो हैं दे आर ऑफ वेरी हाई एनर्जी. अगर हम कंपेयर करें कि आपकी अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन जो होती हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की होती हैं, लेकिन गामा रेज जो होती हैं उनकी जो रेडिएशन है दैट इज़ 1000 to 1,000,000 टाइम्स ऑफ योर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रेंज होती है उस रेंज में होती है. ठीक है, वेवलेंथ जो है अकॉर्डिंगली आपकी कम हो जाएगी. अगर आपकी किसी की एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो करस्पॉन्डिंगली आपकी जो वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है फॉर्मूला जो है हमारा E इक्वल टू एच न्यू, आपको पता ही है, एच सी ओवर लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने एक जो रेंज जो है हमारी एनर्जी की उसको रखते हुए वेवलेंथ का आइडिया जो है इन्होंने गामा रेडिएशन के लिए निकालने की कोशिश की है. तो गामा रेज की जो एनर्जी है वो होती है आपकी 10⁵, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज की. ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका रेडिएशन का जो वेवलेंथ आएगा दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस 0.0124 एंगस्ट्रॉम एंड लाइक दिस. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो रेडिएशन जो है वो कितनी मतलब उसकी वेवलेंथ कितनी कम है. विजिबल रेंज में कितनी होती है एंगस्ट्रॉम में, 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज की होती है ना. और यहाँ पे देखिए 0.0124 एंगस्ट्रॉम, तो इसके कंपैरिजन में ये वेवलेंथ तो बहुत कम है. तो आप एनर्जी जो है गामा रेडिएशंस की बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, अब अगर हम एनर्जेटिक की बात करें, ठीक है, तो एनर्जेटिक में क्या होता है आपका, ये इन्होंने बोला है कि अगर आपकी न्यूक्लियस जो है पहले किसी एक्साइटेड स्टेट में थी इनिशियली, ओके, तो उसका रेस्ट मास इन्होंने एज्यूम किया है एम नॉट स्टार. ठीक है, स्टार मीन्स एक्साइटेड स्टेट, ये जस्ट मतलब एक सिंबल बनाया हुआ है टू रिप्रेजेंट. ओके, तो ये क्या करते हैं फिर फाइनल स्टेट में आती है, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं, विथ रिलीज ऑफ सम रेडिएशन. ठीक है, तो एनर्जी जो है ई गामा इन्होंने रिलीज की.
ठीक है। ई गामा क्या है, एनर्जी ऑफ योर गामा रेडिएशन, ठीक है। तो हम एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो हमारा क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी इनिशियल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी क्या थी आपकी एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस थी उसकी एनर्जी होगी कितनी, कितना उसका रेस्ट मास था और कितने उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम एम नोट स्टार अगर उसका रेस्ट मास ले रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो उसकी इनिशियल एनर्जी होगी ई आई, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक तो आपका ग्राउंड स्टेट में जो आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, जिसको हम फाइनल स्टेट बोल रहे हैं, जो स्टेबल स्टेट है न्यूक्लियस की, ई एफ, ठीक है। फिर आपका जो इन दोनों के एनर्जी का जो गैप था, ठीक है, ई एफ माइनस ई आई माइनस ई एफ जो है ये आपका होना चाहिए आइडियली ई गामा, कि गामा रेडिएशन कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा। लेकिन थोड़ा सा इन एक्चुअल होता क्या है कि आपका टी अल्फा जो है ये जो है काइनेटिक एनर्जी है आपकी रिकॉइलिंग न्यूक्लियस की, ठीक है, कि आपकी जो न्यूक्लियस है ना वो थोड़ी सी रिकॉइल होती है, मतलब वो थोड़ी सी मूव करेगी बैक साइड के जैसे, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, तो उसमें भी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो है तीन फैक्टर्स में जो है आपकी इनिशियल एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, फाइनल स्टेट ऑफ योर न्यूक्लियस, गामा रेडिएशन की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली तो आपका जो हम कह रहे हैं कि आपके एक्साइटेड स्टेट में जो है वो रेस्ट पे है, आपका रेस्ट मास हमने लिया ना एम नोट स्टार यहाँ पे, तो रेस्ट मास लिया मतलब वो रेस्ट पे है, तो मोमेंटम तो हो गया उसका ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन बाद में क्या है वो जो है न्यूक्लियस थोड़ी सी रिकॉइल की तो उसकी कोई सर्टेन वेलोसिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग पी ए जो है उसका मोमेंटम है, और पी गामा जो है गामा रेडिएशन का जो मोमेंटम है वो, तो इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, पी गामा इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा, मतलब जिस डायरेक्शन में गामा रेडिएशन एमिट हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है न्यूक्लियस जो है रिकॉइल होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट जो है आपका रहेगा, तो पी गामा मॉड्यूलस जो है मतलब जितना उसका एनर्जी है उतना ही उसका सॉरी मोमेंटम जितना गामा रेडिएशन का उतना ही आपका न्यूक्लियस का है, ठीक है। तो ये कंसीडर हम करेंगे एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये कंसीडर करते हुए हम देखेंगे कि आपकी जो टी अल्फा है, ठीक है, जो रिकॉइल हुई है न्यूक्लियस उसकी एनर्जी जो है उसको हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। एम नोट यहाँ पे रेस्ट मास हमने ले लिया, ठीक है, और पी अल्फा इज इक्वल टू पी गामा हमने यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पी गामा ओवर टू एम नोट स्क्वायर। अब पी गामा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जो मोमेंटम होता है, ठीक है, उस को हम लिख सकते हैं सी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ई गामा, ठीक है। ये आपका होता है मतलब रेडिएशन जैसे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू पी सी हम लिख सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे पी गामा को हमने ई गामा से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे गामा रेज की जो रेडिएशन है उसकी वैल्यू हम पुट करें, ठीक है, एम नोट सी स्क्वायर अगर हम पुट करें कि अगर सपोज हमारी गामा रेडिएशन ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, ठीक है, फॉर एनी न्यूक्लियस हैविंग ए इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये तो है आपका अटोमिक मास को ए एम यू जो है उससे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे तो 50 AMU क्या 50 इंटू 930 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 स्क्वायर अपॉन ये 2 एम नोट सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो आई इसकी जो वैल्यू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आई, सो दैट इज़ क्वाइट लेस, ठीक है, बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ योर दिस गामा रेडिएशन। अगर इसमें ही हम देखें हमने जिस के लिए निकाला 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने ली थी, मतलब 2 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो टी अल्फ़ा ये तो है ई गामा, ठीक है, और टी अल्फ़ा आया हमारा सिर्फ 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके कंपैरिजन में ये जो है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो वी कैन सिंपली इग्नोर इट, ठीक है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि ई गामा जो है रेडिएशन जो है दैट इज़ जस्ट डिफरेंस ऑफ योर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो गामा रेडिएशन अल्फ़ा और बीटा का रेडिएशन में क्या डिफरेंस है कि अल्फ़ा और बीटा जो है ये तो आपके क्या नाम है लेस एनर्जी की रेडिएशन है, और ये बहुत ही हाई एनर्जी की रेडिएशन है।
ये आपकी न्यूक्लियर से एक्साइटेशन से न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांजिशंस हैं उनके थ्रू आपका गामा रेडिएशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्होंने बोला है मोज़र-बेयर इफेक्ट, ये आपका मास्टर्स में आता है। उसमें क्या होता है कि हम ये जो टी अल्फ़ा जो अभी हमने इग्नोर कर दिया ना, वी कैन नॉट इग्नोर इट, कितना ही स्मॉल मतलब क्वांटिटी भले ही ये क्यों ना हो, तो उसमें एक रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट जब हम उसको कंसिडर करेंगे तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस टी अल्फा, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक फॉर द टाइम बिंग इट इज़ बियॉन्ड योर स्कोप, ओके। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो है गामा रेडिएशंस जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जिनकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस टू अ लोअर एनर्जी लेवल विच वी कॉल ग्राउंड स्टेट, ठीक है। नाउ दिस गामा रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर, जैसे जस्ट लाइक योर अल्फा एंड बीटा रेडिएशन जो हैं कि आपकी गामा रेडिएशन है या अल्फा है वो मैटर के थ्रू पास होती हैं एंड दे एब्जॉर्ब, दे गेट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जब तक कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक वो मैटर में मूव करती रहती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उसकी रेंज, ठीक है। तो हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज डिस्कस कर चुके हैं, बीटा पार्टिकल्स की डिस्कस कर चुके हैं, गामा रेडिएशंस की हम डिस्कस करना चाहें तो हमें उससे पहले उसका जो है इंटरेक्शन जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है मैटर के साथ। तो देर आर 3 वेज वाया विच योर गामा रेडिएशन कैन इंटरेक्ट, ओके। सो वन इज़ योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द अदर वन इज़ योर कॉम्पटन इफेक्ट एंड थर्ड वन इज़ योर पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन विल डिस्कस दीज 3 ways through which your gamma radiation interact with each other with the matter, ओके। तो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू हैव ऑलरेडी रेड सेवरल टाइम इन योर प्रीवियस क्लास कि हम कोई रेडिएशन जो है मैटर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं एंड दैट प्रोड्यूस अ फोटोन, जो पार्टिकल टाइप नेचर जिसका होता है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में इन्होंने दिखाया हुआ है कि इंसिडेंट रेडिएशन, ये गामा रेडिएशन है जो मैटर के ऊपर इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका मैटर का, उसको जो है बाहर जो है इजेक्ट कर देती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो पार्टिकल होता है, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है एच न्यू, दैट विल बी यूज्ड एज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस मैटर, ठीक है। एटम जिसका है उसका जो इलेक्ट्रॉन है के शेल से, अगर हम सोच रहे हैं कि के शेल से आपका निकल रहा है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी कुछ, ये न्यूक्लियस से किसी फोर्स से बाउंडेड है, ठीक है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बुलाते हैं। एंड रेस्ट एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर दिस इलेक्ट्रॉन जो या फोटोन जो है आपकी जो बाहर निकला है वो, ठीक है। तो वर्क फंक्शन भी हम इसको बुलाते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इंसिडेंट जो बाहर जो इजेक्टेड जो फोटोन है दैट इज इंसिडेंट एनर्जी माइनस आपका जो थ्रेशोल्ड है एनर्जी जो है या बाइंडिंग एनर्जी जो है उसमें वो निकल जाए, बाकी जो बच गया वो एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ से यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ हो गई एक वैकेंसी क्रिएट, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसको कोई हायर एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दिस विल आल्सो रिलीज सम एनर्जी, ओके। एक तो ये हो गया कि यहाँ से इंसिडेंट फोटोन आपका बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गई एक वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन आया दैट विल आल्सो रिलीज सम एनर्जी। Now this energy which is being released, okay, if this energy is equal to the gap between these two energy levels, मतलब ये इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पे, सपोज आपका के शेल से निकला फोटोन, ठीक है, तो एल से या एम से जो है कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन की के शेल की वैकेंसी को वो फिल करेगा, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये आपका के शेल है, ये एल है, ये एम है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, एल शेल से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश कर रहा है और इसने एनर्जी रिलीज की, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस आया। अब ये जो एनर्जी जो ये रिलीज कर रहा है सपोज ई एल माइनस ई के,
ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इफ दिस इज सफिशिएंट इनफ और इट इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, लेट अस से कि आपका एम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल आ गया ये डेल ई, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लेट अस से एम शेल, तो ये जो एनर्जी है ना दैट इज कैपेबल ऑफ नॉकिंग आउट दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो आउट, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकता है, ठीक है। एक वेक इसमें क्या हो रहा है देखो, एक तो गामा रे ने क्या किया, वैकेंसी क्रिएट की, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, उसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है, और फोटोन निकल गया अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, फिर ये वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ये भी कुछ जो गैप बचा उसकी करस्पॉन्डिंग डेल ई एनर्जी इन्होंने रिलीज की। अब ये डेल ई जो एनर्जी है, अगर ये किसी और हायर एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर है तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये कैपेबल है, ठीक है। तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसको हम बोलते हैं ओजे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओजे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से इजेक्ट आउट होगा उसको हम बोलते हैं ओजे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो साइमल्टेनियसली देखो तीन प्रोसेस हो रही हैं, एक तो फोटोन बाहर निकल रहा है, सबसे पहले गामा रेडिएशन जो है आपकी आई, ठीक है, सबसे पहले गामा रेडिएशन, एक बार आप इसको फिर से समझिएगा, है ना, सबसे पहले आई गामा रेडिएशन, इसने एक फोटोन को निकाल दिया बाहर, ये किसी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से आ गया, ओके। फिर आपका जो दूसरा जो प्रोसेस हो रहा है सॉरी, कि हायर एक्साइटेड जो हायर ऑर्बिट से इस वैकेंसी को फिल करने की ये कोशिश कर रहा है और इसने ये एनर्जी जो है रिलीज की, ओके। फिर थर्ड प्रोसेस क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो गैप था, ठीक है, इन दोनों के गैप से के करस्पॉन्डिंग जो ब्लू कलर की जो एनर्जी निकली, अगर ये कैपेबल है किसी और हायर एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अगर ये इजेक्ट आउट कर दे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, दैट विल बी योर ओजे इलेक्ट्रॉन, ओके। तो this way your gamma radiation result into an emission of your OJ इलेक्ट्रॉन। ये कब पॉसिबल है, अगर आपका जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है कि के शेल से एल शेल की जो एनर्जी का डिफरेंस है अगर वो ग्रेटर देन है एल शेल की एनर्जी से, मतलब आपकी जो दो एनर्जी लेवल्स हैं इनके जो गैप के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई, ये सपोज एल था, ये सपोज के था, तो ई एल माइनस ई के, ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर एल शेल, तो ये क्या कर सकता है, एल शेल के ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, या और कोई हायर ऑर्डर जो है एम शेल जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर है तो एम वाले को बाहर निकाल सकता है। तो इस तरीके से जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम ओजे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंड दैट इज द वे ऑफ इंटरेक्शन ऑफ योर गामा रेडिएशन विद मैटर, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है ओजे इलेक्ट्रॉन की बाहर आने की, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन हम इसको बोलते हैं कि कितना इसकी प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांसेस हैं कि ये चीज़ हो, तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू योर जेड रेज टू पावर 5 एंड एच न्यू रेज टू पावर 7/2, मतलब कितनी आपकी गामा रेडिएशन थी उसकी जो एनर्जी है उसकी पावर, और जो आपका जो मैटर जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसका जो चार्ज है वो कितना है, तो उसकी 5th पावर पे डिपेंड करेगा और एनर्जी की 7/2 पावर पे डिपेंड करेगा। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द कॉम्पटन इफेक्ट, ओके।